5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है ये चुनावी माहौल। 4 चरण खत्म हो चुके हैं। अब बाकी के 3 चरणों के लिए तमाम पार्टियों ने पूरी तरह से पुरजोर तरीके से जोर लगाना शुरू कर दिया है और इस जोर में बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। आज का दिन इसलिए खास रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया जाता है कि जिस तरीके से 4 चरणों का जो बीता है उसका उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया है, उसके नतीजे ये बता रहे हैं कि गठबंधन आगे जा रहा है और बीजेपी पूरी तरह से हार रही है। इतना ही नहीं, यहां पर कांग्रेस की तरफ से एक और गारंटी दी जाती है कि आने वाले वक्त में अगर इंडी गठबंधन बनता है तो गरीबों को 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज दिया जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर पूरी मुखरता के साथ प्रहार करती हुई नजर आती है। साफ तौर पर यह कहा जाता है कि दरअसल ये सारे बयान बताते हैं कि किस तरह से इंडी गठबंधन हार की कगार पर खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि धर्म के आधार पर ही कांग्रेस ने हमेशा से बजट बनाया है और यही आने वाले वक्त की भी कहानी होने वाली है। तो चुनावी कहानी है, किसकी लहर है, किसकी सुनामी है, आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में आज जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले कैसे चलते रहे दिन भर बयानों के तीर और इनका कितना बड़ा असर होगा आने वाले चरणों में, ये सब जानते हैं हमारी आज की इस बयान तीर रिपोर्ट में। देश के भविष्य को बनाने के लिए, संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे। और आम जनता को भी उनकी खुशहाली देखने की बजाय ये लोग संपत्ति का सर्वे करा करके आम जनता को भी तबाह करके विरासत टैक्स के नाम पर औरंगजेब का जजिया कर लगाने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस इंडी गठबंधन को जो भारत की बर्बादी की कहानी लिखने की बात करता है और उस प्रकार के दस्तावेज अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इनको एक सिरे से खारिज करना चाहिए। तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। इसकी भरपाई कहां है? इसलिए पूरा सफाया होने जा रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी कहानी है सुन सुन करके थक गए हैं। इनके जो घिसे पटे डायलॉग हैं उनको भी कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए इस बार परिवर्तन होना तय है। इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भी और देश में जीतने जा रहा है। आप तय करो कि आपको खुद को करोड़पति बनाने वाले इंडी अलायंस चाहिए या 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने वाला नरेंद्र मोदी। आपको ये इंडी अलायंस की चाइनीज गारंटी चाहिए या मोदी जी के कंक्रीट वादे चाहिए। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 10 केजी। देश की पुण्य क्षति करना चाहते हैं भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। अब कांग्रेस कभी
पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। दूसरा, झूठ बोल करके गुमराह करने की जो राजनीति करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान कांग्रेस ने किया। बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। यूपी की जनता ने साइकिल को ध्वस्त करने, पंजे को मरोड़ने, हाथी को खदेड़ने का फैसला कर लिया है। कमल का फूल खिलने जा रहा है। भाजपा बड़े बहुमत से जीतने जा रही। जो झूठे थे वो सत्ता से बाहर हो गए और एक बार नहीं, दो बार बाहर हो गए, तीसरी बार बाहर होने जा रहे हैं। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो अमीरों के साथ रह के अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तो विपक्ष ये कह रहा है कि 4 जून को बीजेपी का जाना तय है, बीजेपी की विदाई तय है। वहीं इंडी गठबंधन साफ तौर पर यह भी कह रहा है कि दरअसल ये समझ चुके हैं कि 4 चरणों के बाद स्थिति क्या है। बीजेपी ये कह रही है कि ये हार की हताशा है क्योंकि अभी से ही हमने 370 का आंकड़ा लगभग छूना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो दोनों तरफ से वार प्रतिवार का दिन आज रहा। एक बार फिर से एक दूसरे पर हमला करते हुए दोनों ही पार्टियों की तरफ के लोग नजर आए हैं, लेकिन इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा आने वाले चुनाव में, यह देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। चलिए डिबेट खोलते हैं। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट को अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी है, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आशीष मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप चारों के साथ चर्चा की शुरुआत जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। कहीं मत जाएगा व्यूअर्स, बात हमारी आपकी देश की है, इसलिए जुड़िएगा जरूर। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो वार प्रतिवार के बीच में चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए हमारे साथ आशीष मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं। आशीष जी, आज शुरुआत आपके साथ ही कर रही हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है गठबंधन की तो 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज दिया जाएगा। आप लोग फूड सिक्योरिटी बिल की चर्चा बार बार करते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप ही फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर 2014 में मुंह की क्यों खानी पड़ी? अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर 5 किलो को 10 किलो बढ़ाकर यह घोषणा क्यों करनी पड़ी? आशीष जी, आशीष मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी। जब से आप लोगों ने गठबंधन के नाम इंडिया रखा है, सबसे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आशीष जी, आई एम सॉरी, वैसे तो मैं शुरुआत आपसे ही करना चाह रही थी, लेकिन आपका ऑडियो नहीं क्लियर आ रहा है। आई एम सॉरी, मैं आपके पास इसके बाद ही आती हूँ। प्लीज पैनल आशीष जी को जरा ठीक कराइए उनका ऑडियो। मैं सीधे रमाकांत जी आपके पास आ जाती हूँ। देखिए 5 किलो को 10 किलो कर दिया गया है, एक के बाद एक लगातार गारंटी के जो पिटारे हैं वो खोले जा रहे हैं। आप लोगों के पास मोदी की गारंटी है, उनके पास 10 किलो अनाज की गारंटी है। देखिए लावनी जी, यहाँ पर एक हम लोग देखते हैं जब हताश जुआरी होता है, वो जब
पूरा सब कुछ हारने लगता है तो अंतिम दाव कहीं ना कहीं लगाने का प्रयास करता है। यहाँ पर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई विपक्षी दल, अपने अपने तरीके से वो गारंटी देने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता इस तरह के भ्रम में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है जो कि हमारे केंद्र के अंदर में एक स्थिर सरकार रहे, जो हमारे धर्म संस्कृति की भी रक्षा करे, हमें रोजगार उपलब्ध कराए, हमारे घर की आमदनी बढ़ाए, हमें बाहरी जो सुरक्षा है उससे भी सही करे, और जो आंतरिक सुरक्षा है उसको भी सही करे। तो ऐसा सरकार जो चाह रही है जनता, उसमें आपने देखा जो जिस तरह से 2014, 2019 और उसी तरह से 2024 में जनता ने मन बना लिया है। चाहे कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल कितना भी कमिटमेंट कर दे, वो भले ही 5 किलो के बदले 10 किलो। ठीक है, आप कह रहे हैं जनता ने मन बना लिया है। आशीष जी का शायद ऑडियो भी सही हो गया है। आशीष जी के पास, आपके पास ही आ रहा हूं। आशीष जी, बीजेपी कह रही है जनता ने मन बना लिया, आप कह रहे हैं कि 5 किलो को 10 किलो कर देंगे। सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना बढ़िया था तो 2014 में आपको क्यों मुंह की खानी पड़ी? चलिए 2014 में मान लिया, 2019 में भी आपको मुंह की खानी पड़ती है और आपको घोषणा करनी पड़ती है 5 किलो को बढ़ाकर 10 किलो की। बता रहा हूँ लावनी जी, सबसे पहले तो देखो मैं एक ट्रैवलिंग में हूँ, इसलिए जितना समय मुझे बेहतर मिल पाएगा ठीक है, जल्दी सर, जल्दी। ठीक है सर, ठीक है, बोलिए। 2014 में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने एक बखेड़ा खड़ा किया नैरेटिव, जिसमें कोयला घोटाला का आरोप लगाया गया, 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया गया, जिसके ऊपर आज चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मंच पे जाके कहना चाहिए कि कोयला घोटाला का आरोप जो लगाए गए थे और 2G स्पेक्ट्रम जो आरोप लगाए गए थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। दूसरी बात, हमें राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, हमने राइट नहीं आशीष जी, आई एम सॉरी, कपिल जी के पास चलती हूँ। कपिल जी, क्योंकि आप लोग गठबंधन में हैं, मेरे ख्याल से आप भी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही उपस्थित थे, और जैसे ही मल्लिकार्जुन साहब ने ये बोला कि 5 किलो को 10 किलो करते हैं, अखिलेश मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, यानी उस गारंटी में हामी भरते हैं। मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि ये गारंटी इस वक्त क्यों? ये गारंटी जो थी वो फूड बिल के माध्यम से दी गई, तो ये तो तय है। अगर गूगल कर ले मिश्रा जी कि जो राइट टू फूड बिल था वो यूपीए सरकार की देन, जिसको हमारा बाहर से समर्थन था, तो निश्चित तौर पे ये यूपीए सरकार की देन है, और उसी बिल के ऊपर ये 5 किलो का राशन तो दे तो हमारी वजह से रहे, इन्होंने थोड़ी लाया था राइट टू। नहीं, ये बात तो है ही नहीं। ये तो सब मान रहे हैं कि आप कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल आपके गठबंधन को लेकर आया है। मेरा सवाल देखिए सीधा था कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो आपको 2014 में मुंह की क्यों खानी पड़ी? चलिए हम मानते हैं कि जनता एक बदलाव चाहती है, तो फिर 2019 में तो कम से कम आपको आ जाना चाहिए था। अगर मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही होती तो आप 2014 के बजाय 2019 को उठा के देख लीजिए। आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी को 2014 की तुलना में कहीं ज्यादा वोट मिला। तो ये तो जनता तय कर रही है ना, आपकी गारंटी पर विश्वास कैसे किया जाए? पुलवामा हादसा सबसे बड़ी वजह था, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को 5 साल होने के बावजूद उनको देखिए हाँ, बहुत स्पष्ट सी आपको बात कह रहे हैं जी। एक बार अटल जी की सरकार बनी थी, वो 13 दिन की थी, फिर 1 साल 13 दिन की सरकार, उसके बाद 5 साल की सरकार, और फिर उसके बाद इंडिया शाइनिंग होने लगा, यानी कि मत प्रतिशत बढ़ रहा था उसका, और इंडिया शाइनिंग तक आते आते धड़ाम से औंधे मुंह गिर गया 2004। और ऐसा गया कि यूपीए 1 यूपीए 2 दो रिजिम में सरकार मनमोहन सिंह साहब की रही, जिसने इस देश में अभूतपूर्व विकास। हाँ, ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उस समय जो 2 देश के सबसे अमीर थे, अंबानी साहब और अडानी साहब, उन्होंने सपोर्ट। देखिए अडानी साहब अंबानी साहब को जो सर, आप लोगों को अडानी और अंबानी तो याद रह जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाती हूँ, AK एंटनी साहब की रिपोर्ट याद क्यों नहीं रहती है? कहां से आप लोग चूक गए थे, उन्होंने ही बता दिया था। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद अविनाश जी आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ कह रहे हो। और आशीष जी का ऑडियो प्लीज अगर ठीक हो सके तो जरूरी है आशीष जी भी इस पैनल का हिस्सा बने। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। देखते रहिए रण क्षेत्र।
तो 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, अपने अपने दावे हो रहे हैं। दोनों ही पक्ष ये कह रहा है कि जीत की कगार पर वो पहुंच रहा है। बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि उसकी विदाई तय है और बीजेपी ये कह रही है कि इंडी गठबंधन ख्वाब संजो रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। लेकिन यहाँ पर गारंटियों का दौर है। मैं सीधे अविनाश जी एक रिएक्शन आपका जल्दी से लेना चाहूंगी। यहाँ पर मोदी की गारंटी एक तरफ है और इंडी गठबंधन की गारंटी एक तरफ है। आज 5 किलो को 10 किलो करने की बात कही जाती है, आज लोकतंत्र को बचाने की बात कही जाती है, आज संविधान को बचाने की बात कही जाती है। लेकिन इन सब के बीच में यह भूल जाया जाता है कि संविधान बदलने की बात तो खुद नए संविधान की बात भी खुद कांग्रेस के ही लीडर, जो इस बार उम्मीदवार भी है, गोवा का जिक्र बार बार करती हूं मैं, वहां से भी उठती है। तो गारंटी पर, किसकी गारंटी पर विश्वास करे जनता? लाभी जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। लाभी जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय होना था कि चिरकुट पार्टी कौन है और चालू पार्टी कौन है, क्योंकि 2 लोग वहां बैठे हुए थे। एक ने एक को चिरकुट बोला था और एक ने एक को चालू बोला था, तो ये भी नहीं तय कर पाए। दूसरा बात ये तय होना था कि अखिलेश जी जो कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन की लाइन में खड़ा कर दिया, वो आज 5 किलो से जब 10 किलो हुआ उसमें ताली बजा रहे थे। तो अब तो ये विश्वास हो गया जनता को कि चालू कौन है और चिरकुट कौन है। इन्होंने तो कुछ बोला नहीं। तीसरी बात ये है कि ये बिलबिलाए हुए लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि जो इनका वोट बैंक है वो भी खिसकता हुआ इनको नजर आ गया 4 फेज में। ये जिस मुसलमान और यादव पे भरोसा करते थे, ये 4 फेज में इनको ये भी खिसकता हुआ नजर आ गया। जब इन्होंने महिलाओं को कतार में देखा और मोदी जी की भूरी भूरी तारीफ करते हुए सुन लिया, इसके बाद जब इन्होंने यूपी की जो अगर हम बात करें तो ये जो पप्पू नेता है, और सॉरी चिंटू नेता, क्या नाम है, टीपू नेता जो है, ये कह रहे थे 403 में 400 लाएंगे, पता नहीं कहां रह गया उनका 400। तो ये जो चालू पार्टी और जो चिरकुट पार्टी के नेता वहां बैठे थे, जिनके पास रैली करने की हैसियत नहीं है, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को धोखा दे रहे थे। और डेमोक्रेसी बचाने के नाम पे कांग्रेस वो पार्टी जो 75 में इमरजेंसी लगाई, जो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कह करके लोगों को धोखा देना चाह रहे थे, और ये जातिवादी पार्टी, बिल्कुल महत्वपूर्ण यही है। कपिल जी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि जिनके साथ वो बैठे हुए हैं वो वही पार्टी है जिसने इमरजेंसी लगाई थी। उस वक्त फ्रीडम ऑफ प्रेस कहां चली गई थी? लोग तो उस पन्ने को भी, उस काले इतिहास को भी याद करेंगे। कपिल जी, सीधी सी बात है कि उस समय हमारी जो हमारे अपनी जो पार्टी थी वो उसकी विरोध में थी। इसमें कहां दो रहा है? जिस समय जो लोकतंत्र के लिए घातक बनेगा हम उसके विरुद्ध खड़े हैं। आज घातक नहीं है, सोच बदल गई है क्या? नहीं, आज कांग्रेस बिल्कुल घातक नहीं है, बल्कि कांग्रेस का ही डेवलपमेंट किया हुआ है, यूपीए गवर्नमेंट का ही डेवलपमेंट किया हुआ है, और थर्ड फ्रंट का गवर्नमेंट का चिरकुट पार्टी कौन है और चालू पार्टी कौन है, ये बताइए। एक सेकंड और सबसे पहले एक चीज कह दें कि अविनाश सिंह जी फेंकू पार्टी के आदमी, फेंकुआ इनका नेतृत्व करने वाला है। जो फेंकू है वो ये बताता है, जो उड़ीसा में ये बताता है, जो फेंकू है वो ये बताता है, नड्डा बिड्डा ये बताता है, तड़ीपार ये बताता है। सुनो, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, सुन लो। चलिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। देखिए दोनों आप दोनों सम्माननीय हैं, मैंने आप दोनों को मौका दे दिया, आप दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को बोल दी। अब जरा हम लोग भाषा की मर्यादा में रहकर ही डिबेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा कपिल जी, क्योंकि ये नेशनल चैनल है। अविनाश जी, ये नेशनल चैनल है, प्लीज। कपिल जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, आपने कहा कि आज सोच बदल गई है। कौन सी सोच बदली है? जरा मुझे 2 सोच बता दीजिए जो कांग्रेस की बदल गई है। 2 सोच बताइए, आपको बदली हुई सोच कौन सी नजर आती है? जल्दी से, इसके बाद रमाकांत जी आपके पास आती हूँ। सबसे पहली चीज कि जो फेंकू साहब हैं जिन्होंने कैपिटल बताया था जिलों का, उसी के ये राजनीतिक विश्लेषक हैं क्या? नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अभी हो गया ना, उन्होंने वो चुप हो गए ना। आपको भी मैंने रिक्वेस्ट की, अब मुद्दे पर आइए, कम बैक टू मुद्दा। चलिए मुद्दे पे आइए। बदतमीजी बंद करो। हाँ, बंद कर दिया। नहीं, देखिए हो गया। कपिल जी रोक दिया उनको, आपको भी रोक रही हूँ। चलिए अब चलिए मुद्दे पर आ जाइए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। तुम्हारे जैसे कपिल जी और अविनाश जी दोनों को कह रही हूँ। कपिल जी प्लीज, आपको भी कह रही हूँ, व्यक्तिगत अब टिप्पणी नहीं। अविनाश जी चुप हो चुके हैं, अब आप मुद्दे पर आ जाइए। कपिल जी मुद्दे पर आ जाइए, समय की कुछ सीमाएं हैं मेरे पास समय की कुछ सीमा है। कपिल जी
मेरे पास समय की कुछ सीमा है कपिल जी, आप लगातार बोल रहे हैं, चलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक ले लेती हूँ और तब तक जरा पानी पी लीजिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी इस डिबेट में नहीं चाहिए मुझे। ये राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय मुद्दा है, उसी पर रखते हैं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गारंटी की। कपिल जी और अविनाश जी दोनों से रिक्वेस्ट है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। कपिल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत जल्दी से, फिर रमाकांत जी के पास जाऊंगी। आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आपका साथ इसलिए है क्योंकि अब सोच बदल गई है। सोच पर तो आप जवाब नहीं दे पाए, व्यक्तिगत टिप्पणी होने लगी थी। मुझे इतना बता दीजिए, सोच बदल गई है तो फिर प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे तो स्वीकार कर लेंगे? क्यों अखिलेश यादव इस सवाल से भाग जाते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये खुद कांग्रेस का प्रश्न है कि जब हमारे सांसद जीत के आएंगे वो हमारे लिए प्रधानमंत्री तय करेंगे, और ये हमारे देश का संविधान कहता है। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है। अगर राहुल आप कह रहे हैं ना, आप जीत रहे हैं, तो राहुल गांधी को एज अ पीएम अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो समाजवादी पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेगी? हम कह रहे हैं कि सब करेंगे तो हम भी करेंगे। ना ना ना, देखिए यहीं पर सोच का फर्क हो जा रहा है। सब करेंगे तो हम करेंगे, यानी जनता कंफ्यूज हो जाएगी ना। जनता यहीं पर तो कंफ्यूज है क्योंकि आप चेहरे को लेकर अभी क्लियर नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है आपको, इस बात की कंफ्यूजन तो 2004 में ही हमने मिटा दी। रमाकांत जी, जब मनमोहन सिंह डबल उसकी सरकार लेकर के आए थे, आपको बताइए, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इनका चेहरा कौन था? राहुल गांधी जी को कौन एक्सेप्ट करेगा? अखिलेश जी को कौन एक्सेप्ट करेगा? या अन्य विपक्षी दल यहाँ पर केजरीवाल जी अलग से ताल ठोक रहे हैं? आप मुझे बताओ ना कि नरेंद्र मोदी जी के पहले हम तो रहेंगे। एक सेकंड कपिल जी, देखिए आप नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो आपने देखा कि नॉमिनेशन के टाइम पर पूरा का पूरा एनडीए का कुनबा वहां जुटा हुआ था, अलग नहीं है। एक जुटता वहां नजर आती है। जनता के बीच में ये भ्रम नहीं पैदा हो रहा कि इसमें से कौन पीएम होगा। सवाल ये है, लावनी सुन लीजिए, वो जो लोग जुटे हुए थे वो बदुआ मजदूर हैं, क्योंकि एनडीए की दूसरी बैठक हुई नहीं जिसमें कोई उनका घोषित हुआ नहीं। वहां तो बदुआ मजदूर है, उनके यहाँ बदुआ मजदूरी कर रहे हैं लोग। बताइए किसका अपना जो है ठीक है कपिल जी ठीक है, रमाकांत जी जवाब दे रहे हैं उसका, अब जवाब दे रहे हैं रमाकांत जी, जवाब दीजिए। अन्य जो विपक्षी गठबंधन है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये चुनाव आपको बहुत कुछ साबित करने वाला है। ये चुनाव आपको बहुत कुछ साबित करेगा। अब देखिए यहाँ पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, आज तक विपक्षी दल में से कोई भी, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, खड़गे साहब हो, कोई भी आज तक राम मंदिर जाकर के वहां पर कभी दर्शन करने नहीं गए। राजनीति कर रहे हो, आज धर्म करवाइए, धर्म कराइए, आज इनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि 5 किलो के बदले क्यों बन रहे हो आप? यही लोग तो कहते थे ना, क्यों बन रहे हो? यही लोग तो कहते थे ना, जो कि 80 करोड़ जनता को आपने राशन क्या प्रेरणा दी है? भगवान यही लोग क्या कहना थे जो लगातार बोल रहे हैं। अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो जवाब सुन लीजिए उनका। कमिटमेंट क्यों? 5 किलो के बदले 10 किलो का कमिटमेंट क्यों? ठीक है, ये मुझे लगता है ये कमिटमेंट क्यों अचानक से आ जाता है 4 चरण के बाद? ठीक है, महत्वपूर्ण है। 4 चरण के बाद जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए कपिल जी कि 4 चरण हो चुके हैं। अगर आप जीत को लेकर इतना आश्वस्त है तो फिर ये घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी कि 5 किलो को 10 किलो करेंगे? ठीक है अपना जी, आ रही हूँ आपके पास, 20 सेकंड में जवाब दीजिए कपिल जी। इसीलिए घोषणा कर रहे हैं कि हम आश्वस्त हो गए, अब इसी वजह से घोषणा कर रहे हैं कि हमारी गारंटी जो दे रहे हैं वो पूरी हो जाए। आप आश्वस्त हो गए हैं। रमाकांत जी मुस्कुरा रहे हैं। रमाकांत जी 20 सेकंड में जरा मन की बात बोल दीजिए, फिर अविनाश जी के पास जा रहे हैं। ये 400 हार रहे हैं तो जनता आश्वस्त करेगी, क्योंकि 4 जून को कौन किसको आश्वस्त कर रहे हैं और कौन किसको घर भेज रहे हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हार की हताशा है। ठीक है, आप कहते हैं हार की हताशा, वो कहते हैं बीजेपी की विदायता है। इन सब के बीच में अविनाश जी अब आपके पास आ रही हूँ। देखिए इतना तो तय है कि 4 चरण के बाद बहुत कुछ क्लियर होता जा रहा है, जो भ्रम के बादल थे वो भी छटते जा रहे हैं। लेकिन ये 3 चरण इसलिए महत्वपूर्ण और निर्णायक होने वाले हैं क्योंकि जो 400 पार है वो अगर धरातल पर उतारना है तो ये 3 चरण उसमें निर्णायक भूमिका निभाएंगे। क्या विपक्ष इसे भाप चुका है कि 4 चरण के बाद अब 3 चरणों में 400 पार की जो पूरी पृष्ठभूमि है वो तैयार हो जाएगी और इसीलिए गारंटी का कार्ड खेला जा रहा है?
लावली जी, मैं पुनः फिर दोहराता हूं कि कोई भी अपशब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जो अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी के बारे में बोला था और कांग्रेस पार्टी ने जो अखिलेश जी के बारे में बोला था, मैंने सिर्फ उसको दोहराया था। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी यूपी की जनता हो या भारत की जनता हो, वो जब डेमोक्रेसी की बात करती है तो उसमें जब सपा को देखती है तो परिवार दिखता है। 5-5, 6-6, 7-7 लोग, और कई बार तो इन्होंने अपना कैंडिडेट भी बदला है। भतीजे को हटा करके चाचा को दिया, फिर भतीजा आ गया। पहले भी देखा गया है कि सपा और बसपा एक साथ लड़ चुकी है, तब क्या हासिल हुआ। पहले भी देखा है कि कांग्रेस और सपा लड़ चुकी है, 2 लड़के, तब उनका हासिल क्या हुआ। तो अगर ये खुशफहमी में जीना चाहते हैं तो हम और आप नहीं इनको रोक सकते हैं। पर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं यही कह सकता हूं कि 400 का आंकड़ा की तरफ मैं भी अभी नहीं देख रहा हूं, पर बिल्कुल ये बात तय है कि भाजपा की और एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनेगी। 400 पार होगा या नहीं होगा ये तो 4 जून को आप देखेंगे। पर सपा और कांग्रेस और इस तरह का भानुमति का जो कुनबा इन्होंने जोड़ा है, ये बुरी तरह हार रही है, ये जनता ने इंश्योर कर दिया है। ठीक है, समाजवादी पार्टी खास तौर पर अखिलेश यादव, कपिल जी आपके पास आ रही हूँ। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 80 में से 79 सीटें उनकी होने वाली, 79 400 बोला था। ये आधार किस आधार पर कहा जा रहा है? वो कौन सा आप लोगों ने कहना चाहिए कि स्क्रूटनी कर ली है, कौन सा निरीक्षण करवा लिया है जिस आधार पर वो कह रहे हैं कि 79 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आ रही है? कौन सा इंटरनल सर्वे है ये? ईवीएम। हाँ, आ रही हूँ अविनाश जी। कपिल जी देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है। जो स्क्रूटनाइज भारतीय जनता पार्टी ने जिस कंपनी से करा के बताया था कि 80 की 80, उसी में हमने बताया, उसी कंपनी ने हमें बताया। ये पूछिए कि इनको किसने बताया 80 में 80? कब आए हैं ये 80 में 80? और ये 400 पार का नारा नहीं है, ये 400 हार का नारा है। और ये हकीकत है, आपने भी 400 पार कर दिया था। इंटेलिजेंस ने इन लोगों को रिपोर्ट दे दी है कि आप बुरी तरह से हार रहे हो। तभी ये हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं, शमशान पाकिस्तान कराना चाह रहे हैं। और कोई लेकिन पाकिस्तान, एक सेकंड अविनाश जी, पाकिस्तान का जिक्र तो कांग्रेस पार्टी के नेता करने लगते हैं। पाकिस्तान से बाकायदा राहुल के लिए, राहुल ऑन फायर करके उनको प्रमोट करने के लिए ट्रेंड चलना पड़ता है। वोट जिहाद की परिस्थिति पैदा हो जाती है। देखिए लावनी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि पाकिस्तान प्रेम तो हमारे मोदी जी को था, तभी तो नवाज शरीफ की अम्मा को शाल और आम और साड़ी तक भेजा उन्होंने, बिना किसी प्रोटोकॉल के वो उतर गए। और दाऊद इब्राहिम की आपके परिवार में कैसे आ नेता भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की थी? नहीं, इतिहास में ये भी दर्ज है, आपके ही नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन आप लोगों की तरफ से उसका एक बार भी विरोध नहीं किया गया था। रमाकांत जी मुस्कुराने, जल्दी से एक कमेंट उनका लेकर तब समाप्त करती हूँ। और पठानकोट हमले की जांच किसने कराई थी? पठानकोट हमले की उनसे अच्छा है मोदी साहब अगर गए, आपने कहा तो बिना प्रोटोकॉल के गए, मैं तो कह रहा हूँ वो उनसे अच्छा है। वहाँ पर मनीषा जाते हैं और पाकिस्तान से कहते हैं कि पाकिस्तान जो हम मदद करेंगे मोदी जी को हटाने के लिए, उससे तो बेहतर है जो कि वो बिना प्रोटोकॉल के गए। भाई कपिल भाई, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन दाऊद इब्राहिम की पार्टी में क्यों चले गए? या राहुल गांधी इब्राहिम की पार्टी में क्यों चले गए? राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट बड़ा पसंद आता है, अखिलेश जी का स्टेटमेंट होता है वो पसंद आता है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी हो या इंडी गठबंधन हो, जनता के सामने आप लोग अपनी बातें रख रहे हैं, और ये जनता 2024 की जनता है, वो बहुत कुछ समझ रही है, देख रही है। दिलचस्प मोड़ पर चुनाव आ चुका है। समय की आज बहुत कम सीमाएं थी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आगे मुलाकात होती रहेगी। आज बस इतना ही, लेकिन इतना जरूर है कि 3 चरण बहुत निर्णायक होने वाले हैं। गारंटी कार्ड, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ आज इंडी गठबंधन की गारंटी आ गई है कि गरीबों को 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज दिया जाएगा। अब ये जो नारा दिया जा रहा है, इसका कितना बड़ा असर आने वाले 3 चरणों में होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। नजर फिलहाल बनी रहेगी आज रण क्षेत्र में। बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है।